हर साल भारत के लोग 7,50,000 कोटि रुपए केंद्र को, राज्य को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तीनों स्तर पर कैसे भरते हैं मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, 45 रुपए का आता है। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल मात्र 12 रुपए का बनता है आज की तारीख में। 1 लीटर पेट्रोल को भारत देश में जो कंपनी बनाती है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए खर्च होता है। 7 रुपए खर्च होता है कच्चा तेल खरीदने में 1 लीटर, 5 रुपए खर्च होता है 1 लीटर कच्चे तेल को 1 लीटर पेट्रोल बनाने में। लगभग 12 रुपए लीटर में पेट्रोल बनता है। अब उस पर 33 रुपए महाराज की टैक्स लगता है। 12 रुपए लीटर में जो पेट्रोल उत्पादन होता है उस पर 33 रुपए टैक्स का लगता है। कहां से शुरू होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर CST, फिर राज्य के ऊपर लगने वाले तमाम कर, फिर बहुत तरह के दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल टैक्सेस 33 रुपए बैठता है। उत्पादन खर्चा 12 रुपए बैठता है, अर्थात पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा पेट्रोल का टैक्स। आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, 33 रुपए सरकार के खजाने में जमा कर दिया टैक्स के रूप में। 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, 66 रुपए जमा किया। हर दिन भारतवासी 500 करोड़ लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और 1 लीटर पे 33 रुपए टैक्स देते हैं, तो 500 कोटि में 33 का गुणा कर दीजिए, लगभग 15 से 16 हजार कोटि रुपए का टैक्स हर दिन आप देते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं। इसी तरह डीजल का उत्पादन खर्च 10 रुपए लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपए लीटर है। डीजल के उत्पादन खर्च से 2 गुना उस पर टैक्स है। भारत के किसान 300 कोटि लीटर डीजल हर दिन खरीदते हैं और हर दिन 6,000 कोटि रुपए टैक्स का देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी खरीदें, आप मान लीजिए मुंबई में अपना घर बनाएं, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा। सीमेंट का एक पैकेट बाजार से 130 रुपए में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपए टैक्स जाता है। एक पैकेट सीमेंट का बनाने का खर्चा मात्र 65 रुपए ही आता है। 65 रुपए उसमें टैक्स जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने घर बनाया और 2 लाख रुपए का सीमेंट उसमें खर्च किया, तो 1 लाख रुपए आपने सीधे सरकार के खजाने में टैक्स का दे दिया। लोहा आप खरीदते हैं, लोहा लगाते हैं घर में, 27 से 30 रुपए किलो का लोहा मिलता है, 12 से 15 रुपए किलो का लोहा बनता है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स आप देते हैं। फिर आप ईंट खरीदते हैं, ब्रिक्स, 4 रुपए की अगर एक ईंट है तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 2 रुपए उसका उत्पादन खर्चा है। फिर ईंट के साथ बालू लगती है, बालू तो महाराज जी फोकट की आती है, उस पर भी टैक्स लगता है। बालू को कोई सरकार नहीं बनाती, वो ईश्वर देता है। पानी आता है बारिश का, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ से बालू बहकर पानी के साथ आती है, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है, वो बालू को सरकार हमें बेचती है, हमसे टैक्स भी लेती है, रॉयल्टी भी लेती है, बालू फोकट की होती है। फिर आप उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार डालते हैं, बिजली के तारों पर टैक्स है, बिजली के स्विच पर टैक्स है, बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, उस पर टैक्स है, बाथरूम बनाया, उसमें जो कुछ लगाया उस पर टैक्स है, रसोई घर बनाया, जो कुछ लगा उसमें टैक्स है। मैंने महाराज जी एक हिसाब निकाला कि 10 लाख रुपए का आदमी अगर घर बांधेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा। माने हर आदमी जो घर बांध रहा है वो सरकार को टैक्स भर रहा है, और घर बांधा तब आपने टैक्स दिया, और घर बंद गया उसके बाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देना, वो जिंदगी भर देना, और वो स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है। और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है आपको। सड़क पर अगर गाड़ी चलानी है तो उसका टैक्स अलग से देना है। जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे उस दिन एडवांस में सरकार पूरा टैक्स आपसे ले लेती है। अब वो रोड टैक्स के नाम पे आप दे देते हैं, फिर वही गाड़ी को जब सड़क पर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से भरना पड़ता है। और वो टोल टैक्स का तो इतना बुरा हाल है महाराज जी,
मुंबई से अगर पूना चले जाए एक्सप्रेस हाईवे से तो 140 रुपए टोल टैक्स, 140 रुपए जाना, 140 रुपए आना। जितना डीजल खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगता है। रोड टैक्स भी अब फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? टोल टैक्स अलग से देना है, रोड टैक्स अलग से देना है, फिर उसमें सरचार्ज अलग देना है, सेस अलग देना है। इतने इतने तरह के टैक्स सरकार हमसे ले रही है, फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा। हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स। और मैं सरकार के नेताओं से जब बात करता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ तुम सब लोग, इतने हरामखोर हो। हम तुमको हर साल 7.5 लाख कोटी रुपए टैक्स भरते हैं और तुम हमको बीज नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को घर नहीं दे सकते, चलने को सड़क नहीं दे सकते, खाने को रोटी नहीं दे सकते। ऐसे हाल इस देश में। 105 करोड़ की प्रजा में 44 करोड़ की प्रजा ऐसी है महाराज जी जो शाम को भोजन नहीं कर पाती। वो संयम से भोजन छोड़ दें बात अलग है, खाने को चाहिए लेकिन है नहीं इस देश में। 50% आबादी हमारे देश की है जिसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज जी 20 करोड़ परिवार इस देश में रहते हैं, जिनमें से 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को बैठने के लिए संडास की व्यवस्था नहीं है इस देश में। 14 करोड़ परिवार, वो परिवार की माताओं बहनों को पर बैठना पड़ता है खुले में संडास के लिए। 3.5 लाख गांव हैं इस देश में जहां रोज पीने का पानी नहीं मिलता है। पीने का पानी सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन अधिक से अधिक मिलता है। और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी लेने के लिए 10 मील पैदल जाना पड़ता है, तब एक માટला पीने का पानी मिलता है। कई परिवारों की माताओं को सवेरे 3 बजे पानी लेने जाना, 6 बजे तक पानी लेके आना, खाना बना के फिर 8-9 बजे पानी लेने जाना, दोपहर 2 बजे तक पानी लाना, फिर शाम का खाना बनाना, फिर पानी लेने जाना, फिर वापस आना। जिंदगी उनकी पानी लाने में ही बीत जाती है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक कानून मंत्री को पत्र भेजा था और उनको मैंने पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा जो मुकदमे होते हैं वो किस बात पर होते हैं, तो उन्होंने कहा पानी के झगड़े में सबसे ज्यादा मुकदमे इस देश में होते हैं। नल के सामने सबका बाल्टी लगा हुआ, पहले मुझे लेना कि पहले तुम्हें लेना, इसी में झगड़ा होता है और इसी में FIR होती है। माने जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है पीने का पानी, सांस लेने को हवा, वो हमारे देश की सरकार हमारे लाखों गांव को नहीं दे पा रही है। इनको 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स लेने का अधिकार क्या है? ये बात जब मैं उनसे कहता हूँ, नेताओं के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूं उनको कि भाइयों तुम्हारी उस दिन तक जय जयकार है जिस दिन जिस दिन तक इस देश की प्रजा सो रही है, जिस दिन उसको मालूम हो गया कि 7.5 लाख कोटी रुपए वो टैक्स करते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती, वो आपकी बोटी नोच के खा जाएंगे इस देश में। तुम उस दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करते रहो जब तक इस देश की प्रजा को ये माहिती नहीं है। जिस दिन ये माहिती होना शुरू हो गई उस दिन इस देश की प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देगी। ऐसे हमारे देश में हरामखोरी का शासन आया है। आजादी के पहले जितनी हरामखोरी होती थी, आजादी के बाद उससे कई गुनी ज्यादा हो गई है। अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाए इस देश से, उससे ज्यादा टैक्स अभी सरकार ने लेना शुरू किया है और इतना टैक्स लेने पे भी दिल नहीं भरता उसका। मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पति के साथ करता हूँ। एक शराबी पति होता है, वो रोज अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज पैसा दे दे पीने के। बीवी सोचती है कल सुधर जाएगा, चलो आज दे दो। वो बीवी से लेके जाता, अगले दिन फिर आता, कहता कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज और दे दे। फिर कल उसका कभी आता नहीं। भारत सरकार की यही हालत है, दारूबाज पति के जैसी। जो भारत के नागरिकों के सामने सरकार आती है कहती आज ये टैक्स दे दो, 2 साल के बाद हटा देंगे, 3 साल के बाद हटा देंगे, 5 साल के बाद हटा देंगे, लेकिन वो कभी हटता नहीं। आप बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ। 1959 और 60 में जब सेल्स टैक्स आया इस देश में, तो केंद्र सरकार ने वायदा किया देश के लोगों से, और वो वायदा प्रधानमंत्री का वायदा था, कोई साधारण व्यक्ति का वायदा नहीं था, कि जैसे ही ये सेल्स टैक्स आएगा हम CST हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा देंगे। परिणाम क्या हुआ? सेल्स टैक्स भी आया
45 साल रहा, लेकिन सीएस